हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स पूरी कर दी हैं। और अभी हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सब पैटर्न्स पूरी की हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो ना देखी हो और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर हमारी बेसिक से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं राउंडिंग बॉटम। आज हम जो सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न वो है राउंडिंग बॉटम या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न का नाम है राउंडिंग बॉटम या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये पैटर्न किस तरह काम करती हैं, किस तरह इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह बनती है, क्या इसका टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए राउंडिंग बॉटम, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि राउंडिंग बॉटम मतलब इस तरह एक राउंड होगा। राउंडिंग बॉटम यू टाइप शेप होगा इसका। इस तरह जैसे यू हमारा होता है इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर जो यू होता है उस तरह हमारा ये शेप होगा। तो ये हमारा एक राउंडिंग बॉटम हो गया। ये इस तरह पैटर्न बनती है। अब देखिए, सबसे पहले जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो एक पुलिस रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये हमेशा एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद मार्केट इस तरह की यू शेप बनाता है। ठीक है, और यू शेप बनाने के बाद मार्केट एक अच्छी खासी मतलब बहुत ही बढ़िया रैली हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में देखने को मिले। ठीक है, ये हमेशा आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखने को ज़्यादा मिलेगी। और इन्वेस्टर्स को ये पैटर्न ढूंढने के लिए या ये पैटर्न फाइंड करने के लिए या फिर ये वो अगर उनको ये चाहते हैं कि ये पैटर्न बने तो उनको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही बड़े लाइन टाइम फ्रेम पे बनती हैं। ये डेली, मंथली या वीकली चार्ट पे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर डेली चार्ट पे अगर ये बन रही हैं फिर भी ये कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है इस पैटर्न को फॉर्म होने में। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बनती है। और जब भी ये पैटर्न कंप्लीट होती है ये हमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये वीकली और मंथली चार्ट पे इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। वीकली और मंथली चार्ट होते हैं उन पे फॉर्मेशन उसका ज़्यादा होता है और ये वहीं पे हमको देखने को मिलती है। इंट्राडे चार्ट पे लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलती है। तो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या जिनको स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, जो इन्वेस्ट में स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए राउंडिंग बॉटम बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उनको ये देखनी चाहिए और उनको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ये पैटर्न कब बनती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पैटर्न जब भी एक डेली चार्ट पे बन रही है तो ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन जोन में होती है। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बन रही है तो यहाँ पे देखिए कम से कम 1 महीने तक ये इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है, मतलब इसी जोन में है। और उसके बाद ये ऊपर घूम के फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न है वो लॉन्ग टर्म रिवर्सल हमें प्रोवाइड करता है। ये जब भी पैटर्न बनती है तो हमें पता चलता है कि अभी लॉन्ग टर्म रिवर्सल मिलेगा। मतलब कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर 1 महीना बिताया है तो अब मार्केट 1 महीने तक अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहेगा, इस तरह का हमें ये सिग्नल देता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम चार्ट पर देखते हैं तो हमें पता चलेगा। ये हमारा चार्ट आ गया है बैंक निफ्टी का। हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, डेली चार्ट है, हर एक कैंडल है वो 1 दिन की कैंडल है। ठीक है, जो भी कैंडल है वो सब 1 दिन की कैंडल है यहाँ पर। तो ये हमारा डेली चार्ट है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जून का चार्ट है। अभी ये जून से मार्केट चालू हो रहा है और जून से आप ये जुलाई आ गया और ये आधा अगस्त आ गया। ठीक है, तो कम से कम जून से जुलाई और आधा अगस्त मतलब 1.5 महीना। ठीक है, तो इस पैटर्न को पूरा होने में कम से कम 1.5 महीने लगाए। और जैसे ये 1.5 महीने में ये पैटर्न कंप्लीट हुई है, आप देखिए मार्केट में आपको कितनी अच्छी रैली देखने को मिली है। मार्केट कंटिन्यूस 1 से 1.5 महीने तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट में लॉन्ग टर्म पे ये पैटर्न बनती है और ये जब भी ये पैटर्न बनती है हमें बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। और जो स्टॉक्स इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं ऐसी पैटर्न्स का कि ऐसी पैटर्न्स फॉर्मेशन हो और उनको अच्छा खासा वो रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और कप एंड हैंडल पैटर्न है, ऐसे तो ये दोनों सेम पैटर्न है। लेकिन अब अगर हम सिर्फ राउंडिंग बॉटम की बात करें, तो राउंडिंग बॉटम में क्या होता है कि इस तरह का एक यू शेप होता है और यू शेप के बाद ही मार्केट एक रिटेस्ट नहीं करता है और सीधा यहीं से एक ब्रेकआउट करता है
और ब्रेकआउट करने के बाद एक मार्केट अच्छी रैली देता है, ठीक है, तो उसे हम राउंडिंग बॉटम बोलेंगे, ठीक है। और कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होगा कि मार्केट एक राउंडिंग बॉटम जब अपना पूरा करेगा उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक और देगा, जो अपना एक कप का हैंडल का होता है उस तरह हैंडल का फॉर्मेशन करेगा, और उस हैंडल का जैसे ब्रेकआउट होगा, जो कप और हैंडल की जो नेकलाइन होती है उस नेकलाइन का जैसे ब्रेकआउट होगा, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद एक मार्केट में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो ये पैटर्न जो है ये लॉन्ग टर्म जो स्टॉक इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पैटर्न है, और उनको इस पैटर्न का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छे पैटर्न है। एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं इस पैटर्न के बारे में कि इसको कप एंड हैंडल और राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं। राउंडिंग बॉटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यू शेप होता है, इस तरह हाफ राउंड की तरह ये पैटर्न शेप करती है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में मार्केट जो राउंडिंग बॉटम बनता है उसी के बाद एक मार्केट ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड करने लगता है, ठीक है। और कप एंड हैंडल पैटर्न में राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक और मिलता है, ठीक है। और उस पुल बैक के बाद जब कप और उस हैंडल का जो भी नेकलाइन होती है उसका जैसे ब्रेकआउट आता है उसके बाद मार्केट में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी पैटर्न है और उन सबको ये पैटर्न देखनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।